दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। और जो उम्मीदों के पंछी थे वो उड़ चुके हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। जी हाँ, 2 जुलाई। और देखिए, मुझे सेकेंड ईयर वाले काफ़ी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्या पता अभी भी कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि सेकेंड ईयर वालों के भाई एग्ज़ाम अब होंगे। ठीक है, अब देखिए, सुनो मेरी बात। अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप लोग अपनी बुक्स उठाइए, नोट्स उठाइए और मॉडल पेपर उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। अब आपके एग्जाम 2 जुलाई से होंगे। 2 जुलाई से एग्जाम किस किस के होंगे? यूजी सेकेंड ईयर वालों के होंगे, यूजी फाइनल ईयर वालों के होंगे, और एनुअल एग्जाम है ना, इनके एनुअल एग्जाम, और पीजी फाइनल ईयर वाले जो 4th सेमेस्टर में पीजी वाले, उनके 2 जुलाई से एग्जाम्स हो रहे हैं अब। ठीक है, देखिए अब यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो एग्जाम करा ही रही है, तो देखिए अब कोई फायदा नहीं है इधर उधर की बातों में पढ़ने से। अब आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डेट शीट आई जाएगी 1-2 दिन में। और कल आपने ऑलरेडी देख सकते हैं कि बीएड की डेट शीट आ चुकी है। बीएड फाइनल ईयर वालों की 1 सितंबर से उनके एग्जाम है। मैं भी सबसे लास्ट में उनकी डेट शीट भी दिखाने वाला हूं और हम बहुत सारे जिक्र करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मुझे जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं बाकी लोगों के, प्रोफेशनल कोर्सेज, ट्रेडिशनल कोर्सेज, उनके बारे में बताना है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर जो जो भी कंटेंट आपके हिसाब से है आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इवन सेमेस्टर में केवल अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। जो इवन सेमेस्टर हैं, जो सम सेमेस्टर हैं, उसमें केवल अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। बाकी इवन सेमेस्टर के मार्क्स ओड सेमेस्टर के एग्जाम के बेस पर दे दिए जाएंगे। जो इवन सेमेस्टर वाले हैं, बाकी केवल अंतिम वर्ष को छोड़ करके जो बाकी इवन सेमेस्टर वाले हैं, उनके जो एग्जाम हुए थे ना, विषम सेमेस्टर वाले, ओड सेमेस्टर वाले, उसके बेस पर उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके, तो ये क्लियर है भाई। ये लोग देख लीजिए, सेकेंड ईयर के एग्जाम है 2 जुलाई से, फाइनल ईयर के एग्जाम है यूजी के, और पीजी फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं। ठीक है, अच्छा आगे की बात देखिए। लेकिन यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जिनकी ओड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई, यानी विषम सेमेस्टर, उनकी केवल विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए विषम सेमेस्टर की काफी हद तक परीक्षाएं हो चुकी हैं। विषम सेमेस्टर की कुछ परीक्षाएं हो चुकी हैं, कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ इनके बच्चे हैं, तो वो होंगे एग्जाम्स। और कब से सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे? 8 जुलाई से सेमेस्टर एग्जाम कम से, अभी मैं आपको पूरे सोर्स पे लेके चलूंगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो मेन खबर थी वो निकालनी है एक साइड, जिससे कि आपको जल्दी से चीजें समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, बाकी मेरे पास जो सोर्सेज है उन सोर्सेज पे भी हम लेके चलेंगे। सारी की चीजों को देख सकते हैं आप लोग। ऑलरेडी सारे के सारे जो सोर्सेज हैं उनको हम देखने वाले हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो इन सब पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज़। देखिए पेशेंस तो रखना सीखना पड़ेगा आपको। तो मैंने बताया कि जो एग्ज़ाम्स होंगे सेमेस्टर वाले, वो ओड सेमेस्टर की परीक्षाएं जिनकी नहीं हुई हैं उनकी केवल विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगे। और सेमेस्टर एग्जाम कब से होंगे? 8 जुलाई से होंगे। 8 जुलाई से इन कोर्सेज में एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, यदि कोई छूट गया हो तो ये मत समझना कि जितने भी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं विषम सेमेस्टर के, वो होंगे। जैसे बीबीए है, बीसीए है, बीए एलएलबी, बीजेएमसी, बीवॉक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीलेब, बीपी एएस, एमजेएमसी, एमआईबी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमसीएस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट, एमएफए, एमटेक बायोटेक, बीएससी नर्सिंग, बीएमएम, बीए बीएड, बीपीटी, बीओटी, बीएमएस एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको आगे न्यूज़ पे भी लेके चलूंगा, वहाँ भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़, बीएड फाइनल वाले के एग्जाम जो हैं वो 1 सितंबर से होंगे। एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। मैं आपको ऑलरेडी जो डेट शीट है वो भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। तो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो यही है कि जो 2 जुलाई से होने वाली हैं क्या मुख्य परीक्षाएं, और सेमेस्टर एग्जाम्स कब से होंगे? सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं 8 से। ठीक है, 4 पालियों में परीक्षा होने वाली हैं, 4 शिफ्ट्स में। लगभग 3.23 लाख विद्यार्थी सीसीएसयू के जो कॉलेजों से संबंधित हैं वो परीक्षा देंगे, और 217 केंद्र बने हुए हैं मेरठ सहारनपुर में ही। 3 घंटे की जगह अब 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा हम जल्दी नहीं मचा सकते। बाकी जिन लोगों को लगता है कि उनको आ गई ये बातें समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीसीएसयू ने मुख्य और सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 2 जुलाई से मुख्य परीक्षा और 8 जुलाई से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा जल्द संपन्न हो सकें, जल्दी खत्म हो सकें, इसे ध्यान में रखते हुए पहली बार फर्स्ट टाइम 4 शिफ्ट में एग्जाम कराने का डिसीजन लिया गया है। मंगलवार को परीक्षा समिति एग्जामिनेशन कमेटी की बैठक हुई और इसमें परीक्षा कार्यक्रम और उसके पैटर्न पर मुहर लगा दी गई।
यूनिवर्सिटी पहली पाली परीक्षा होगी, जो फर्स्ट शिफ्ट होगी वो 7:30 से 9 बजे तक, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। दूसरी पाली 10 से 11:30, तीसरी जो शिफ्ट है वो 12:30 से 2 बजे तक, और चौथी शिफ्ट जो है वो 3:30 बजे से 5 बजे तक की होगी। चौथी शिफ्ट 3:30 से 5 बजे तक की होगी, और परीक्षा की 3 घंटे की जगह परीक्षा है वो 3 की जगह 1.5 घंटे का पेपर कराया जाएगा आपका। कोविड की वजह से जहां विश्वविद्यालय कुछ कक्षाओं में छात्रों को बगैर परीक्षा के प्रोमोट करेगा, कुछ प्रमोशन होने आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, वहीं कुछ कक्षाओं में परीक्षा कराई जाएगी। यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, और इसके अलावा ऐसे छात्र, ध्यान से सुनना यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा ऐसे वो स्टूडेंट जिनको पिछले साल फर्स्ट ईयर में बिना एग्जाम के प्रमोट किया गया था, उनकी इस बार सेकेंड ईयर में परीक्षा होने वाली है। देखिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके पिछले बार फर्स्ट ईयर में एग्जाम हो गए थे, प्रमोट नहीं हुए थे, फर्स्ट ईयर में एग्जाम उनके हो गए थे तो उनको प्रमोट नहीं किया गया था, तो उनके तो एग्जाम नहीं होंगे सेकेंड ईयर में, लेकिन केवल वो लोग जिनको पिछली बार प्रमोट कर दिया गया था सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में, पिछली बार फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया था और इस बार वो सेकेंड ईयर में है, उनके एग्जाम्स होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट आ जाता है कि हमने तो पिछली बार फर्स्ट ईयर में तो हमने पेपर दिया था, हम तो पेपर दे करके सेकेंड ईयर में पहुंचे थे, यदि ऐसा है तो ऐसे केस में उन सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे सीसीएसयू में ऐसे कोर्सेज बहुत कम हैं जिनके फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स हो चुके थे और फिर उनको सेकेंड ईयर में आगे एग्जाम्स के आधार पर बढ़ाया गया, और ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट ईयर में पिछली बार प्रमोशन ही मिला था। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको आ रही होगी समझ में। और इसके अलावा स्नातक में 6 सेमेस्टर यानी यूजी में 6 सेमेस्टर और पीजी में 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ध्यान से देखिए, क्या स्नातक यूजी अंडर ग्रेजुएट में 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे और पीजी में 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। ओके, बात आ रही है समझ में? अच्छा, इसके अलावा सम सेमेस्टर को लेकर के न्यूज़ क्या है? देखिए, सम सेमेस्टर को लेकर के न्यूज़ ये है कि नहीं होगी सम सेमेस्टर की एग्जाम्स, इनके परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा समिति ने, एग्जामिनेशन कमेटी ने इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स के अंक ओड सेमेस्टर के एग्जाम्स के आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया है कि ओड सेमेस्टर के आधार पर इवन सेमेस्टर के मार्क्स दे देंगे। लेकिन जिनकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी उनकी केवल विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। बताया ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले, विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर ही सम सेमेस्टर में अंक मिलेंगे। समिति ने इस तरह से विषम सेमेस्टर यानी ओड सेमेस्टर की पूर्व निर्धारित परीक्षा, जो पहले से निर्धारित परीक्षा थी, उसको कराने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर वाई विमला, ये आगे के नाम है जो लोग मौजूद थे। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि 8 जुलाई से किन किन कोर्सों में परीक्षा होगी। अभी मैंने आपको बताया भी था और आप ऑलरेडी देख भी सकते हैं। सभी प्रोफेशनल कोर्स की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से। देख लीजिए, सभी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 8 जुलाई से है। लास्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनकी अंतिम सेमेस्टर की, ध्यान से समझ लीजिएगा, अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो कब से हैं? 8 जुलाई से हैं। मैंने बताया कि सभी जितने भी सेमेस्टर एग्जाम है उनमें जो लास्ट ईयर है अंतिम सेमेस्टर, उसके एग्जाम्स होने इनमें बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी 5 साल वाली, बीजेएमसी है ना, लेकिन इन्होंने बीकॉम एलएलबी को नहीं लिखा यहाँ पे, बीजेएमसी, बीवॉक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बिलिब, बीपीईएस, एमजेएमसी, एमआईबी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोमाइक्रोलॉजी, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमसीएस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट, एमएफए, एमटेक बायोटेक, बीटेक, एमबीए, एमलिब, एमपीईएस, एमएड, एमपीएड, बीएफए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ऑलरेडी। ठीक है, ये सब एग्जाम्स हैं जिनके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 8 जुलाई से होनी है, और इसके अलावा जो विषम सेमेस्टर वाले हैं उनके भी एग्जाम्स होने हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो न्यूज़ है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो सम सेमेस्टर है उनके लिए एग्जाम फॉर्म जो है वो 25 जून तक उनको भरने का मौका है। अंतिम बार बढ़ाई गई है जो डेट है, और विश्वविद्यालय इसके बाद मौका नहीं देगा, ये भी बात ध्यान रखना। सीसीएसयू कैंपस कॉलेजों में यूजी पीजी कोर्स में ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सों के सम सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय ने 25 जून तक का आपको मौका दे दिया है। मंगलवार को अंतिम तिथि थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने छात्रों की समस्या को देखते हुए इसे बढ़ा दिया है। सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों में ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल सेल्फ फाइनेंस के सम सेमेस्टर कोर्सों की परीक्षाएं जून में होनी थी, इनकी परीक्षाएं अब 8 जुलाई से होंगी।
सीसीएस पढ़ लीजिए, वापस से ध्यान से समझ लीजिए। सीसीएसयू कैंपस में जो कॉलेजों में, सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों में जो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल सेल्फ फाइनेंस में इवन सेमेस्टर के कोर्सों की परीक्षाएं जो जून में होनी थी, इनकी परीक्षाएं अब 8 जुलाई से होंगी। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं यूजीपीजी में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी और बाकी को प्रोन्नत किया जाएगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें अब बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अब आते हैं हम बैक और एक्स वालों की तरफ, बैक वालों की तरफ और एक्स वालों की तरफ, एक्स स्टूडेंट की तरफ जिनके पेपर छूटे हुए हैं, ये सब चीज़ें, इनको और देख लेते हैं एक बार। देखिए, बैक और एक्स और श्रेणी सुधार की परीक्षा अक्टूबर में, मैं करीब आपको इससे पहले मैंने ये बात बताई थी। रजिस्ट्रार जो है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया कि अभी तक बैक, एक्स स्टूडेंट और श्रेणी सुधार की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जबकि इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। इन सभी की परीक्षाएं अक्टूबर के पहले वीक में होंगी, फर्स्ट वीक में होंगी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। जो छात्र छात्राएं पिछले अंकों के आधार पर प्रोन्नत हुए थे, उनकी अगर पहले पेपर में बैक थी और प्रोन्नति में भी बैक आ गई, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। जो छात्र छात्राएं पिछले अंकों के आधार पर प्रमोट हुए थे और उनकी अगर पहले पेपर में बैक थी और प्रमोशन में भी बैक आ गई थी, तो रजिस्ट्रार का कहना है कि ऐसे छात्र छात्राओं को प्रोन्नति वाले विषयों की बैक देने की जरूरत नहीं होगी। वे पहले पेपर में ही बैक देंगे और उसके नंबरों के आधार पर प्रोन्नति वाले अंक भी अपडेट हो जाएंगे, प्रमोशन वाले अंक भी अपडेट हो जाएंगे। लगभग 3.24 लाख छात्रों की परीक्षाएं जो है वो होनी है, ठीक है। और यही बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक। ये अभी दूसरे न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, ठीक। सीसीएसयू में 2 जुलाई से और 8 से सेमेस्टर एग्जाम्स। देख लेता कि क्या हमें यहाँ पर कुछ नई जानकारी मिल जाएगी क्या। देखिए, और कुछ जानकारी यहाँ से मिलती नहीं दिख रही है, ठीक है। वो सेम चीज़ वही है कि 4 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। और समझने वाली बात यह है कि देखिए, अब एग्ज़ाम्स तो होंगे, ठीक है। ये बात तो देखिए क्लियर है कि एग्ज़ाम्स तो होने वाला है, तो अब आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब बिना वजह दूसरे चक्करों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सेमेस्टर में 6ठे और पीजी में 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, तो ये अभी कोई नई बात नहीं है, ये भी अभी मैंने आपको बात ऑलरेडी बताई है, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये सब चीज़ें जी, कोई मैंने देख लिया यहाँ पर कोई ऐसी खास अलग नई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अब तैयार रहिए। तो अब आप लोगों को तैयार रहना है। मैं एक मिनट देख रहा हूँ कि इसमें कुछ नई चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच विचार में लग रहा हूँ कि इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। देखिए, आप बीएड की एग्ज़ाम पे आ जाते हैं, बीएड वाले एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। इनका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। और जो परीक्षा है वो 11 बजे से 1 बजे तक होगी, यानी 2 घंटे का इनका एग्ज़ाम होगा। और चलिए फिर अब हम चलते हैं इनकी तरफ, बीएड वालों के एग्ज़ाम्स की तरफ। तो देखिए, बीएड को लेकर के कल यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी कर दी है। आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर शायद देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रा करता हूँ कि क्या क्या शेड्यूल है। देखिए, बीएड 2 ईयर एग्ज़ाम प्रोग्राम, 2 ईयर का बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का, और ये तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का, यहाँ पे आ जाइए, देखिए ध्यान से। 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड ईयर वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए सेशन, देखिए सबसे पहले सेशन 2019 से 21 वालों का सेकेंड ईयर का मेन एग्जाम होना है, सेशन 2019 से 21। इसके अलावा सेशन 2018 से 20 सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट और बैक पेपर। इसके अलावा 2017 से 19 सेशन वाला, जो 2017 से 19 वाला सेशन है, उसके सेकेंड ईयर के ओनली एक्स स्टूडेंट। और इसके अलावा सेशन 2016 से 18 और सेशन 2015 से 17 में सेकेंड ईयर वाले, सेशन 2015 से 17 में सेकेंड ईयर वाले ओनली एक्स स्टूडेंट। फिर से देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। एक तो जो सेशन अभी चल रहा है भाई 2019 से लेकर के 2020 तक 1 साल और 2020 से 2021 तक दूसरी साल, तो सेकंड ईयर वालों के एग्जाम होने वाले इस सेशन में, सेकंड ईयर के मेन एग्जाम होने वाले, यानी फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे बीएड में। इसके अलावा सेशन 2018 से 20, यानी 2018 से 19 तक पहला साल और 2019 से 20 तक दूसरा साल, सेकंड ईयर वाले
इस सेशन के 2018 से 20 के इस सेशन के सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट और बैक पेपर। इसके अलावा 2017 से 2019 का जो सेशन है सेकेंड ईयर के ओनली एक्स स्टूडेंट, और इसके अलावा सेशन 2016 से 18 और 2015 से 17 सेकेंड ईयर के ही ओनली एक्स स्टूडेंट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं ऑलरेडी 1 सितंबर को क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, 3 सितंबर को का फिर अगला पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 6 सितंबर से 6 सितंबर से आपका जो एग्जाम वो है नॉलेज, लैंग्वेज एंड क्यूरिकुलम। तो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब उनको सबको पढ़ के बताने का कोई मकसद नहीं है मेरा। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो हमारी वीडियो है उसकी लेंथ बहुत लंबी हो चुकी है, और जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी, ये भी बता दिया गया है। ओके, तो ये आपके लिए ऑलरेडी डेट शीट जारी की जा चुकी है। इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी सेशन कौन सा 2019 से 21 और सेकेंड ईयर मेन एग्जाम होने हैं। इसके अलावा सेशन 2018 से 20 यानी 2019 तक 1 साल, 2020 तक दूसरे साल सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट और बैक पेपर, और इसके अलावा 2017 से 19 वाले सेशन के ओनली एक्स स्टूडेंट, इनका भी परीक्षा कार्यक्रम, इनका भी एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और एग्जाम की जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 1 सितंबर से एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये इनके एग्जाम हैं। इसके अलावा आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, वापस मुझे बार बार पढ़ के बताने का कोई खास मेरा मकसद नहीं है, आप लोग ऑलरेडी अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम केवल और केवल टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, वरना आप वेबसाइट पे जा करके भी ये नोटिफिकेशन तो देख सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अब तक की कहानी को, जो अब तक मैंने आपको बातें बताई हैं। देखिए, फिलहाल कहानी यही है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 जुलाई से हो रहे हैं भैया। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट। इसके अलावा जितने भी ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, अंतिम सेमेस्टर के इवन सेमेस्टर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा, बाकी अंतिम वालों को छोड़ करके। इसके अलावा जितने भी ओल्ड सेमेस्टर हैं, जिनके ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो उनके ओल्ड सेमेस्टर के भी एग्जाम्स लिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।